नमस्ते प्रणाम, मैं नेहा यादव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नेहा यादव ऑफिशियल में। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि मैं टिकट निकाल रही हूँ। खैर मेरा टिकट तो ऑलरेडी निकल चुका है वंदे भारत एक्सप्रेस का। ये तो बस मैं ऐसे ही ट्राई कर रही थी। तो वंदे भारत का जो मेरा पूरा व्लॉग है, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। सॉरी, मेरा एक्सपीरियंस मैंने वंदे भारत का शेयर कर दिया है। अगर आप लोगों ने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ज़रूर अपलोड करूँगी, प्लीज़ उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और पॉडकास्ट सुनते सुनते, टाइम पास करने के लिए कुछ था नहीं तो पॉडकास्ट सुनते सुनते हम लोगों ने अपना सफ़र तय किया। विंडो सीट में बैठने का फ़ायदा तो यही होता है कि बाहर के इतने खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे हम कैप्चर कर सकते हैं। इतना ब्यूटीफुल ये था, मतलब ये वीडियो में तो नहीं दिख रहा बट मुझे लगता है ये किला वगैरह होगा। तो मैं वही सोच रही थी, मैं बोली बताओ यार ये किला किसने बनाया होगा, कब बनाया होगा, हो सकता है लोग भी यहाँ पे रहते होंगे। खैर जाने दीजिए। अब फाइनली मैं उतर चुकी हूँ और मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं पहुँच चुकी हूँ औरंगाबाद स्टेशन पे। और औरंगाबाद स्टेशन से उतरने के बाद एक्चुअल में हमारे साथ में बहुत ज़्यादा स्कैम हो गया था, मतलब स्कैम होते होते बचा था। एक्चुअल में क्या है, नई नई जगह पे हम जाते तो हमें तो आइडिया होता नहीं है कि वहाँ के व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन में कितना पैसा जाएगा या क्या जाएगा। लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर इतना हम लोग स्ट्रेस हो गए थे ना, फाइनली वहाँ पे पूछते पाछते हम लोगों ने बस पकड़ा। वहाँ से कृष्णेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग तक जाने का हम लोगों से 800 रुपीज़ बोल रहे थे वो। बट कंडक्टर से हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने कहा कि 10 रुपीज़ का यहाँ से आप सेंट्रल के लिए बस स्टॉप के लिए जाओ और सेंट्रल से बस मिलेगा आप लोगों को। उसका चार्ज अभी मुझे याद नहीं है, बट वहाँ पे हम लोग बस के लिए रुके थे। मैं एक्चुअल में आप लोगों को बताऊँ तो इतनी भीड़ है ना, मतलब मत जाओ आप लोग। मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ सेंट्रल तक आप लोग जाइए, औरंगाबाद स्टेशन से 10 रुपये का टिकट लेके। फिर वहाँ से हम लोग काफ़ी देर एक्चुअल में बस का वेट किए, बट वहाँ पे जो भीड़ हमने देखी ना, एक बस आ रही थी, इतने लोग भाग रहे थे ना। फैसिलिटीज़ एक्चुअल में वहाँ पे बस का अच्छा नहीं है, तो हम लोगों ने वहाँ से ऑटो किया। ऑटो करने के बाद में हम लोगों का उसने 350 लिया था, 350 टू 400 उन लोगों ने ऑटो का लिया था। और हमारे साथ में एक फ़ैमिली और 350 लिया था, मुझे भी याद आया। और हमारे साथ में एक फ़ैमिली और थी तो उनका 350 लिया था। लेकिन एक्चुअल में वो 22 या 23 किलोमीटर्स दूर है वो ये बस स्टॉप से। तो ठीक है, अगर ऑटो का उतना जाता है ना तो मैं तो कहती हूँ कि वो वेल एंड गुड है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हम लोग वहाँ पे उतरे हैं और ये आप देख सकते हैं, ये कृष्णेश्वर मंदिर का शिखर आपको दिख रहा होगा। अभी सुबह के बज रहे हैं 3:46 और हम अभी आ चुके हैं, बट कि चालू बट बंद है। हम कोई बात नहीं, हम तो भी मंदिर के बाहर वेट जाएंगे, वेट करेंगे। चलो यस, अब यही आप लोग को भी दर्शन कराते हैं। दर्शन करेंगे। महादेव की आशीर्वाद आपको भी रहे। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, हम लोग पहुँचे ही कुछ 11:30-12 बजे के करीब थे। उसके बाद में हम लोगों ने वहाँ पर खाना वगैरह खाया, दाल बाटी खाया था और शायद पूरी भाजी कुछ खाया था। सच बोले तो खाना तो वैसे अच्छा बिल्कुल भी नहीं था, बट ठीक है, जब भूख लगता है ना तो सारी चीज़ें चली जाती हैं। तो वो सब खाने के बाद में हम उठ चुके थे 2:30 बजे, सोए ही नहीं थे हम एक्चुअल में, सच बोले तो। हम लोग नहा धो के हम लोग जल्दी 3 बजे ही पहुंच चुके थे मंदिर के यहाँ पर। तो देखा तो मंदिर एक्चुअल में क्लोज था, पता नहीं था हम लोगों को कब स्टार्ट होगा कब नहीं। तो वहाँ से जो अभी वो गए मंदिर का वो देखभाल करते हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि 5 बजे मंदिर स्टार्ट होगा। एक बात है, वहाँ के मंदिर के आसपास के जितने भी डॉग्स थे ना, एक्चुअल में मैं डॉग लवर हूँ, तो जितने भी डॉग्स थे ना, इतने हेल्दी डॉग्स थे ना, वो लोग इतने हेल्दी थे और इतने लंबे चौड़े थे ना, मतलब देख के मेरा दिल एकदम खुश हो जा रहा था। हेलो, फाइनली अभी बज रहे हैं लगभग 4 भी नहीं बजे हैं अभी, और हम पहुंच चुके हैं कृष्णेश्वर मंदिर में। हमें पता चला है कि 4 बजे नहीं, ये मंदिर 5 बजे ओपन होता है। अब जाओ 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 जाओ, तो जाओ जाओ जाओ, टाइम पास मत करो, जाओ। अरे जाओ सुबह भाई। तो फिर अभी हमें मालूम पड़ा है। और मैं आप लोगों को बता दूं, वंदे भारत से मैं आई हूँ यहाँ पे। वंदे भारत का ट्रैवलिंग करने के बाद में इतना गंदा मेरा एक्सपीरियंस रहा है औरंगाबाद स्टेशन से उतरने के बाद में। एक्चुअली में स्कैम करने वाले लोग बहुत है मंदिर के बाहर। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग वहाँ से औरंगाबाद स्टेशन से लेके
सेंट्रल तक का 10 रुपये का टिकट ले और वहाँ से फिर ऑटो कर ले, क्योंकि एक्चुअल में बहुत दूर है। क्योंकि हमें स्टेशन के बाहर से बोला गया था 700, लेकिन एक्चुअल में 60 रुपीज़ में काम हो जाता है, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो आ चुके हैं हम अभी, सुबह 4 बजे हैं, सुबह 3 बजे का उठे हैं, फटाफट नहाए धोए हैं। लोग कहते हैं भक्ति निवास में रहने के लिए। और आज सोमवार का दिन है, तो आप देख सकते हैं अभी लगभग 5 बजने ही वाले हैं और ये टीका लगाने के बाद में अब मैं आगे का जो ऑडियो है वो म्यूट नहीं करूँगी, ताकि आप लोग भी सुनिए और आप लोगों को भी दिल में खुशी मिलेगा। ये 5 बजे जो पहला शंख बजता है मंदिर में वो ये रहा। अब एंट्री हो चुकी है, हम लोगों को कहा कि एंट्री आप कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं ही स्टार्टिंग में हूँ, तो मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत घबराहट हो रही थी कि मैं कैसे जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे पीछे से इतनी लंबी लाइन लग गई थी। तो भी मेरे पीछे जो भाई लोग थे सब लोग गाइड कर रहे थे कि नहीं आप सीधे ही जाइए। एक्चुअल में मैं आप लोगों के चरणों में प्लीज़ मुझसे अगर गलती हो जाएगी तो मुझे माफ़ कर देना, अपनी छोटी बहन या बड़ी बहन समझ के। वैसे तो भगवान है ही, वो तो देख ही रहे हैं कि हम किस इंटेंशन से जा रहे हैं या फिर क्या। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया, हम लोग 3 बजे से ही जाकर वहाँ पे लाइन में लग गए थे और हमारे पीछे बहुत बड़ी लाइन लग चुकी थी। तो लेकिन वहाँ पर कुछ लोग आए थे, वो लोग डायरेक्टली उन लोगों को अंदर लेकर जा रहे थे। मतलब वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। अब पता नहीं कि मुझे ये बात बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इतने सारे लोगों को डायरेक्टली अंदर ले लिया था और हम लोगों को कहा था कि नहीं आप लोग रुको साइड में। लाइन जिसने लगाया था उनको कहा कि आप लोग साइड में रुको और इन लोगों को लेकर दरवाज़ा बंद कर देते। मतलब वो चीज़ मुझे एक्चुअल में पर्सनली बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी, बट ठीक है। भगवान जी सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, मुझे पता है ये सारी भावनाएं मेरे अंदर नहीं रहनी चाहिए, बट सॉरी अगर आप लोगों को भी बुरा लगा होगा ये सारी बातें सुन के, तो मुझे माफ़ कर देना। और भगवान जी प्लीज़ आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो मुझे लगता है कि मुझे नहीं बोलनी चाहिए, बट वो मेरे मुंह से निकल ही जाती हैं। तो मुझे माफ़ कर देना आप लोग। जो मुझे फ़ील हुआ मैंने आप लोगों से शेयर किया। और ये एंटर मैं फाइनली कर ली हूँ मंदिर में। और आप लोगों को मैं बता दूँ, अंदर एक्चुअल में मोबाइल अलाउड नहीं है। हम लोगों को नहीं पता था कि अलाउड नहीं है करके। जैसे हम लोग एंटर हुए और वहाँ पर जाकर बैठे हम लोग, सॉरी, तो काफ़ी टाइम लग गया। मतलब 5:30 हम लोगों को लगभग बज चुके थे, 5:30 या 5:45 तक वहाँ पर अंदर श्रृंगार का समय था। तो बट जैसे आरती शुरू हुई, वो फीलिंग डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। ऐसा लग रहा था कि कोई अलग ही दुनिया में आ गए हैं। बहुत कुछ चीज़ें सोच के गई थी, मैं ये मांगूंगी, ये बोलूँगी, वो, बट वहाँ पे जाने के बाद में पूरा ब्लैकआउट हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उनका वहाँ का एनर्जी इतना स्ट्रॉन्ग है ना, इतना आपको कुछ नहीं याद रहेगा कि आपको क्या मांगना है क्या नहीं मांगना। खैर उनको तो सभी पता है। और ये देखिए आप लोग दर्शन कीजिए कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के। आई होप कि आप सभी की मनोकामना पूरी हो। दर्शन करने के बाद हम